मंजिल तक पहुंचने की राह आसान नहीं है। मतलब सफलता जितनी बड़ी होती है, उस सफलता को पाने की राह उतनी ही मुश्किल होती है। नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम चंद्रसेन विराट जी द्वारा लिखी गई कुछ गज़लों को समझेंगे। यह सभी गज़लें हमें उड़ान नामक पद्य में दी गई है। पहली गज़ल है, अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। इस गज़ल का अर्थ है, ऐसी जगह जहाँ सिर्फ अंधेरा है, वहाँ प्रकाश या रोशनी नहीं मिलेगी। कांटों से भरे हुए जंगल में आपको फूल नहीं मिलेंगे। कवि का कहना है कि मूर्ख लोगों से समझदारी पूर्ण बातें करने की उम्मीद रखना व्यर्थ है। इस गज़ल का दूसरा अर्थ होगा, अगर हम सबकी हालत एक जैसी ही है, मान लेते हैं कि हम सब गरीब हैं, अब अगर किसी को पैसे की ज़रूरत लगी तो क्या कोई मदद कर पाएगा? जब सबकी हालत एक जैसी ही है तो मदद की उम्मीद व्यर्थ है। कवि का कहना है कि स्वावलंबी बनो, किसी से मदद की उम्मीद रखना, किसी पर डिपेंड रहना व्यर्थ है। दूसरी गज़ल, जिसे अधिकार आदर का झुका लेता सोए मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। नमन का अर्थ है नमस्कार, मान सम्मान या इज्जत। स्वयमेव मतलब खुद ब खुद। कवि का कहना है कि मान सम्मान इज्जत अपने आप मिलती है। मान सम्मान या इज्जत की मांग नहीं की जाती। अगर आप दूसरों से इज्जत की अपेक्षा करते हो तो पहले उन्हें इज्जत देना सीखो। कवि कहना चाहते हैं, विनम्र बनो। अगली गज़ल, परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। इस गज़ल का अर्थ है, पंछी आसमान की मांग नहीं करते, उनके पंखों में जितनी शक्ति होती है वह उतनी उड़ान भरते हैं। कवि का कहना है कि शिकायतें मत करो, जितनी क्षमता आपके अंदर है आपको उतना ही मिलेगा। अगली गज़ल, जिसे मन प्राण से चाहा, निमंत्रण के बिना उसके सपन तो खुद ब खुद आते, नयन मांगा नहीं करते। कवि का कहना है, जो चीज़ आपने पाने की ठान ली है वह चीज़ आपको मिलेगी ही, इसीलिए दृढ़ संकल्प करना सीखो। अगली गज़ल, जिन्होंने कर लिया स्वीकार, पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। कवि का कहना है कि गलती होने पर उसे मान्य करो, उस गलती को सुधारने के लिए कार्य करो। अगर आप उस गलती का पश्चाताप करते बैठोगे तो आपको बाहर से अगन मतलब आग मांगने की ज़रूरत नहीं। यह पश्चाताप ही आपको अंदर से जलाकर भस्म कर देगा। नेक्स्ट गज़ल, जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। कवि का कहना है कि मंजिल तक पहुंचने की राह आसान नहीं है। मतलब सफलता जितनी बड़ी होती है, उस सफलता को पाने की राह उतनी ही मुश्किल होती है। नेक्स्ट गज़ल, बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी जुबान होती है।
कवि का कहना है, हमें हमारे बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे काम हमारी पहचान होती है। हमारे काम ही हमारे बारे में सब कुछ बता देते हैं। नेक्स्ट गज़ल। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साइबान होती है। साइबान मतलब छाया या छाव देने वाला। इस गज़ल का अर्थ है, जब हमें धूप लगेगी तब हमारे हाथ हमारे लिए छाव का काम करेंगे। मतलब जब मुसीबत हम पर आएगी तब उस मुसीबत से हमें ही निकलना होगा। हमारी मदद के लिए, हमारी सहायता के लिए कोई आएगा, यह उम्मीद रखना व्यर्थ है। नेक्स्ट गज़ल। एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयान होती है। मतलब इस धरती पर कोई भी पूरी तरह से सक्षम नहीं है। किसी ना किसी में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। अगर हम एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तो यह जीवन आसानी से कट सकता है। नेक्स्ट गज़ल। तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है। इस गज़ल का अर्थ है, जितना कमान पीछे खींचोगे उतना तीर आगे जाएगा। मतलब आप जितनी मेहनत करोगे उतना आगे जाओगे। अंतिम गज़ल। खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी, धूपदान होती है। अर्थात धूप रखने का बर्तन खुद तपता है, खुद जलता है, मतलब खुद पीड़ा सहता है, परंतु सभी को खुशबू देता है। उसी तरह एक शायर खुद पीड़ा सहता है, परंतु अन्य लोगों को राह दिखाता है, अन्य लोगों की पीड़ा दूर करता है। इन सभी गज़लों में चंद्रसेन विराट जी द्वारा विविध मानवीय गुणों की सीख दी गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।